पहले 4 पिलर तुमने कॉन्कर कर लिए तो तुम्हारे पास डायरेक्शन होगी, तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल होगा, तुम्हारा अप्रूवल का डर भी खत्म हो जाएगा, तुम कॉम्पिटेंट भी हो जाओगे। पर अगर ये सब तुम्हारे सिर्फ ईगो के लिए है, सिर्फ तुम्हारे स्टेटस के लिए है, सिर्फ तुम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सब कर रहे हो या फिर लोगों को यूज करने के लिए सब कर रहे हो, तो तुम स्टेबल पावरफुल नहीं हो, तुम इनसिक्योर पावरफुल हो। और इनसिक्योर पावर का कोई फायदा नहीं होता, तुम अंदर से खाली रहोगे, पावर मिलने के बाद भी तुम वीक फील करोगे। सोशल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को दुनिया से अलग नहीं समझते। तुम समझते हो कि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं लेने के लिए नहीं, मैं कंट्रीब्यूशन के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बिल्ड भी करने के लिए हूँ। मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए नहीं हूँ, मैं कंट्रीब्यूट भी करता हूँ। जब तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर होता है, तुम्हारा दिमाग इनसिक्योर रहता है। जब तुम्हारा फोकस कंट्रीब्यूशन पे होता है, तुम्हारा दिमाग स्टेबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा भी फोकस सिर्फ खुद पे होता है। तुम सोचते हो कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, तुम ये सोचते रहते हो कि मैं दूसरों से कितना बेटर हूँ, मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, मैं कितना आगे चला गया हूँ। तुम्हारा सेंटर तुम्हारा ईगो है। ईगो का प्रॉब्लम यह है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। आज तुम किसी और से बेटर हो, कल कोई और तुमसे बेटर हो जाएगा। आज तुम्हारा स्टेटस हाई है, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। ईगो कंपैरिजन के ऊपर चलता है। और एक बात याद रखना, कंपैरिजन इनफाइनाइट होगा, हमेशा तुम कंपेयर ही करते रह जाओगे। इसीलिए ईगो ड्रिवन इंसान कभी भी पीसफुल नहीं होता। वो कॉन्स्टेंटली कंपीट करता रहता है, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है, कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर रहता है। एक एग्जांपल समझो, एक इंसान है, उसके पास पावर है, उसके पास नॉलेज है, उसने स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स बिल्ड करने में अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया। वो इंडिया का प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट, आई बिलीव वो हम सबसे बहुत ज्यादा मैच्योर होगा, इमोशनली भी, मेंटली भी। वो इंसान अपना टाइम, अपनी नॉलेज, अपनी पावर सिर्फ सोशल इंटरेस्ट में यूज करता रहा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज पावर टू फ्यूल हिज ईगो और बिल्डिंग अ लग्जरी, ही इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यंग पीपल। उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। आई थिंक एग्जाम्पल शायद काफी बड़ा हो गया है, बिकॉज दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ पावर और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। तो मैं तुम्हें कोई ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो तुम्हारे लिए रिलेटेबल हो। मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो शायद किसी का रास्ता ब्लॉक कर सकता है या उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई उसके ऊपर से गिर जाए। यू सिंपली हैव द पावर कि तुम उस पत्थर को उठाकर रास्ते से साइड कर सको। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो सामने आ जाता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, पड़ा रहने दे, मेरे को क्या लेना। बट अगर उसी टाइम पर तुम डिसाइड करते हो कंट्रीब्यूट करने की, उस पत्थर को हटाने की, तो काफी लोगों की हेल्प होगी। हम मान लिया कि भाई कोई तुमको नहीं देखेगा, कोई तुम्हें थैंक यू नहीं बोलने वाला, कोई तुम्हारी वाहवाही नहीं करेगा, बट दिस कंट्रीब्यूशन विल मेक यू फील प्राउड एंड वैल्यूड, क्योंकि तुमने अपनी पावर से कुछ कंट्रीब्यूट किया। अगर तुम पहले 4 पिलर फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे पास पावर तो आ ही जाएगी, आई गारंटी यू दैट। बट अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी भी डेवलप करेगी, एक खालीपन आता रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपनी पावर सिर्फ अपने लिए यूज करोगे। अपने लिए यूज करना मतलब अपनी ईगो को फीड करना। ये पिलर तुम्हें उस खालीपन और इनसिक्योरिटी से फ्रीडम देता है। एक बार जरा बैक ट्रैक करते हैं और शुरू में जाते हैं और एक सवाल पूछते हैं, तुम्हें पावर क्यों चाहिए थी? जरा सोचो, समाज में वैल्यू क्रिएट करने के लिए, या फिर लोगों की हेल्प करने के लिए, या फिर अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए? नहीं ना, तुम्हें पावर चाहिए थी अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, लोगों से ऊपर उठने के लिए। अरे भाई, कौन लोग? किससे ऊपर उठना चाहते हो? किससे बेटर बनना चाहते हो? तुम वही कर रहे हो जो मैंने करने को मना किया था। तुम वही कंपैरिजन के लूप में फंसे जा रहे हो भाई। तुम अपने आप को वापस कंपेयर कर रहे हो। इसी कंपैरिजन की वजह से तुम ये सोचते हो कि दूसरे लोग कॉम्पिटिटर हैं, बट जैसे ही तुम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो ना, तुम दूसरे लोगों को कोलैबोरेटर की तरह देखते हो। कंपैरिजन में जेलसी होती है, एंजाइटी होती है, कंट्रीब्यूशन में रिस्पेक्ट होती है, एक मीनिंग होता है, और मीनिंग इंसान को स्टेबल बनाता है। सोशल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम सबके लिए सैक्रिफाइस करते रहो और खुद को बिल्कुल इग्नोर कर दो। सोशल इंटरेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक बैलेंस है। पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, फिर तुम अपनी स्ट्रेंथ को शेयर करोगे। पहले तुम कैपेबल बनो, फिर तुम अपनी कैपेबिलिटी से वैल्यू क्रिएट करो। अगर तुम खुद वीक हो और तुम दूसरों को हेल्प करने निकल जाते हो तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। इसलिए पहले 4 पिलर जरूरी थे। अब 5वां पिलर तुम्हारी पावर को डायरेक्शन दे देगा। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। तुम क्या सोच रहे थे, जरा उस पर गौर करो। मुझे अपने आप को बेहतर दिखाना है, मुझे लोगों से ऊपर दिखाना है, इसलिए मुझे पावर चाहिए, या फिर मुझे दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे अपना समाज सुधारना है, इसीलिए मुझे पावर चाहिए।
अंदर की बात बता दूं, सेकंड केस वाला इंसान ज्यादा शांत होगा, ग्रेटफुल फील करेगा, तुम्हारे मन में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। और बाहर भी यही चीज होगी, पीपल विल रिस्पेक्ट यू विलिंगली, सोसाइटी भी तुमसे इन्फ्लुएंस होगी। जब तुम सिर्फ अपने ईगो के लिए जीते हो, तुम्हारा सर्कल छोटा हो जाता है। जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारा सर्कल बड़ा होता है। इन्फ्लुएंस वही इंसान बिल्ड करता है जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तुम पावर को यूज करके लोगों को डरा सकते हो, तुम उनसे जबरदस्ती अपनी इज्जत करवा सकते हो, बट ये सब टेम्परेरी होता है। सोशल इंटरेस्ट तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम लेना नहीं, इसका मतलब होता है ओनरशिप लेना। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर तुम फैमिली में स्ट्रांग बनना चाहते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर तुम सोसाइटी में इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तुम्हें फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना पावर यूजलेस है, पावर के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना डेंजरस है। दोनों का बैलेंस ही मैच्योरिटी होता है, याद रखना। बहुत लोग ओवरथिंक करते हैं क्योंकि वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, लोग मुझे जज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जब तुम अपने फोकस को शिफ्ट करते हो कि मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, तो तुम्हारी एंजाइटी अपने आप नेचुरली कम होने लग जाती है, क्योंकि तुम अपनी इमेज से हटकर इम्पैक्ट पे आ गए हो। अब ये बात करते हैं सोशल इंटरेस्ट बिल्ड कैसे करें। पहला स्टेप सिंपल है, डेली एक ऐसी चीज करो जो तुम्हारे लिए नहीं हो, जो दूसरों के लिए हो। किसी को जेन्युइनली गाइड करो बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किए। किसी का काम इजी करो, अपनी नॉलेज को शेयर करो, अपने स्किल से किसी की हेल्प करो। दूसरा स्टेप है फेयरनेस प्रैक्टिस करो। अगर तुम किसी पोजीशन में हो जहां तुम किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पर तुम चूज करते हो फेयर रहना, तुम्हें वो करना है। तुम्हें मैच्योरिटी दिखानी है, तुम्हें किसी को लूटना नहीं है, तुम्हें किसी के साथ गलत नहीं करना। तीसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म सोचो। अगर तुम शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखोगे तो तुम सेल्फिश डिसीजन लेने लगोगे। अगर तुम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में देखोगे, आई रिपीट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, तो तुम रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने लगोगे। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर से अच्छा है कि तुम ये सोचो लॉन्ग टर्म में मेरे एक्ट्स क्या फायदा देते हैं। याद रखो, सोशल इंटरेस्ट तुम्हें वीक नहीं बनाता। लोग सोचते हैं अगर मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा तो लोग मुझे यूज करेंगे। ये भाई तब होता है जब तुम इमोशनल मास्टर नहीं होते, तुम्हें क्रश टू डिसलाइक के बारे में नहीं पता होता। अगर तुम बाउंड्री सेट कर सकते हो और तुम इमोशनली स्टेबल हो, तब तुम कंट्रीब्यूट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हो। सोशल इंटरेस्ट का मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है। तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। बस इस सीरीज के 5 पिलर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर डायरेक्शन ने तुम्हें पाथ दिया, इमोशनल मास्टरी ने तुम्हें कंट्रोल दिया, करेज टू बी डिसलाइक ने तुम्हें फ्रीडम दी, कॉम्पिटेंस ने तुम्हें वैल्यू और कैपेबिलिटी दी, सोशल इंटरेस्ट तुम्हें मीनिंग देगा। इन 5 पिलर्स के बिना पावर इनकम्प्लीट है। भाई एक सिंपल लाइन याद रखना, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबको हरा देता है या फिर वो सबको कंट्रोल करता है। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो सबको उठाता है, जिसके आसपास के लोग सब ग्रो करते हैं। अगर तुम्हारी प्रेजेंस लोगों को इनसिक्योर बना देती है या फिर उनको डरा देती है, तो तुम्हारी पावर अनस्टेबल है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस से लोग इंप्रूव होते हैं, तो तुम्हारी पावर मैच्योर है, तुम्हारी पावर रियल है। अगर तुमने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वापस जाओ और समझो कि पावर क्यों जरूरी है। फिर डायरेक्शन को बिल्ड करो, फिर इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करो, फिर अपने अप्रूवल के डर को खत्म करो, फिर स्किल बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, और फिर जाके कंट्रीब्यूशन को समझो, कंट्रीब्यूशन पे शिफ्ट करो, सोशल इंटरेस्ट सीखो। कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, पूरी वीडियोस को अच्छे से देखना है और अपने आप को रीबिल्ड करना है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगी।